नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थलीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। और स्थलीय सीमा जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ लग रही है, उन पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों में चीन के साथ जो स्थलीय सीमा लगती है वह कितनी है, कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है और उसकी क्या विशेषता है और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, भारत और चीन के मध्य जो सीमाओं को लेकर पढ़ने से पहले हम एक बार वापस भारत के पड़ोसी देशों को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के कौन से पड़ोसी देश है जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, यानी कि भारत किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिए, यह आपको जो है एक मानचित्र नजर आ रहा होगा। यह भारत और भारत के वे पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, भारत जो है भारत सात पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब कौन कौन से देश हैं, तो देखिए यहां से शुरू करते हैं। यहां है अफगानिस्तान, इसके दक्षिण में जो है वह है पाकिस्तान, यहां है चीन, यहां देश है नेपाल, यहां देश है बांग्लादेश, यहां है म्यांमार और यहां देश है वह है भूटान। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो भारत जो है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। और इस पूरी भारत की स्थलीय सीमा जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है उसे हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। और यह हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन जब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं तो भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और उसके बाद जो है भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है वह कौन सा है, वह चीन है। तो आज हम भारत और चीन के मध्य जो संबंध है या जो स्थलीय सीमा है उसको लेके बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत चीन की। तो यहां जो है यहां है भारत, जो आपको नजर आ रहा होगा, और यहां है चीन, जिसे हम चाइना कहते हैं। तो भारत और चीन, अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और चीन की स्थलीय सीमा
कौन सी हैं, कितनी हैं और उसकी क्या विशेषता है। हम एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से और इस तरह से अध्ययन करने वाले हैं ताकि किसी भी एग्जाम में भारत और चीन की सीमा को लेकर प्रश्न आए, चाहे वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आए, चाहे वर्तमान संदर्भ में पूछे, चाहे राज्यों के संदर्भ में पूछे और चाहे इसकी विशेषता को लेकर प्रश्न पूछे, तो हम हर प्रश्न का सही उत्तर दे सके। तो उसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले बात का समझना कि जो भारत है यहां और यहां है चीन, तो भारत और चीन के मध्य जो स्थलीय सीमा है इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट समझना कि चीन भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि चीन भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। इसका तात्पर्य है कि भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है और बांग्लादेश के बाद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, वह चीन है। अब कई बार हमें प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। उस कंडीशन में हमने रट रखा होता है बांग्लादेश, लेकिन जब निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं उनमें बांग्लादेश नहीं होता है, उसमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार लिखा जाता है। तो अब समझना कि यदि बांग्लादेश है तो सर्वाधिक कौन बनाएगा, बांग्लादेश, और यदि ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं है तो दूसरा कौन सा होगा, चीन। और या फिर आपको दूसरा भी पूछा जा सकता है कि भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो वह चीन है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भारत या चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो भारत और चीन के मध्य भारत चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भारत चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 3488। यानी 2 पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि भारत के साथ दूसरी सर्वाधिक स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। और चीन भारत के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, तो वह 3488 किलोमीटर करता है। अब इसके बाद जो प्रश्न आता है कि भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी कुल लंबाई
3,488 किलोमीटर है। तो भारत के कितने राज्य चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं? तो देखिए, संख्यात्मक रूप से बात करें तो भारत के 4 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर है, यह सीमा 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा निर्धारित की जाती है। पहले चीन के साथ 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया, तो उसके पश्चात जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है वह भारत चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, और उसके अलावा 4 राज्य जो है वह भी चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि भारत के 4 कौन कौन से राज्य जो कि चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब समझना, यहां से यहां आपको भारत का मानचित्र नजर आ रहा होगा, यह है भारत, और यह है चीन। अब भारत के कौन कौन से राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? तो देखिए, यहां जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, यह है लद्दाख। यह कौन सा है? लद्दाख। यानी कि लद्दाख जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जो है, यह चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा राज्यों की बात करते हैं, तो राज्यों में जो है वह है, एक एक को लेके बात करते हैं। यहां जो है, यहां है हिमाचल प्रदेश, यहां दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब प्रश्न आता है कि भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, या कौन सा राज्य न्यूनतम चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक की। अरुणाचल प्रदेश
चीन के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सर्वाधिक कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कौन सा राज्य बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वह चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। यदि पूछा जाए न्यूनतम, तो देखिए सिक्किम, सिक्किम चीन के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। सर्वाधिक कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम कौन सा बनाता है? सिक्किम। यह किसके संदर्भ में? राज्यों के संदर्भ में। लेकिन यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं तो ध्यान रखना लद्दाख चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। यह भी ध्यान रखना कि यदि आपसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पूछा जाए तो लद्दाख चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश भी सर्वाधिक बनाता है और लद्दाख भी सर्वाधिक बनाता है, तो अब हम किसे सही माने? और यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हम किस को सही करें? तो अब यहां प्रश्न को समझना। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य यदि आता है तो वह अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक होगा और सिक्किम न्यूनतम होगा। लेकिन यदि प्रश्न आता है चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से सर्वाधिक कौन बनाता है? तो सर्वाधिक कौन बनाता है? लद्दाख बनाता है। यहां ध्यान रखना। यहां आप मैप देख लीजिए, यहां एक एक पॉइंट समझना। देखिए यहां पे यहां जो है यहां लद्दाख बनाता है और यहां अरुणाचल प्रदेश। तो अब दोनों में यदि आप कंपेयर करें तो लद्दाख की सीमा चीन के साथ ज्यादा लगती है, जबकि राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा है और सिक्किम की सबसे कम लगती है, मात्र इतनी सी सिक्किम की लगती है। तो यहां भी आपको क्लियर होना चाहिए। सिक्किम की केवल बहुत कम, सबसे कम लगती है, क्योंकि सिक्किम के इधर भूटान है, इधर नेपाल है, उत्तर का जो भाग है वह चाइना के साथ सीमा का निर्धारण करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रश्न जो आता है वह आता है कि इनका कभी आरोही और अवरोही क्रम पूछे तो ध्यान रखना कि चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों का
क्रम। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर आएगा उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर आएगा हिमाचल प्रदेश और चौथे नंबर पर क्या आएगा, सिक्किम आएगा। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम। अब सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा बनाता है अरुणाचल प्रदेश बनाता है, इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और सबसे कम बनाता है वह कौन है, सिक्किम। पॉइंट क्लियर हो गया। तो भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह कितने राज्यों के साथ लगती है, 4। सर्वाधिक कौन बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम कौन बनाता है, सिक्किम। और क्रम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि भारत और चीन के मध्य की जो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जो स्थलीय सीमा है, इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। और वहां से बहुत से एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, जिनको लेके स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। क्योंकि सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि भारत और चीन के मध्य की जो सीमा है वो मेक मोहन कहलाती है। यह सही है कि भारत और चीन के मध्य की सीमा मेक मोहन कहलाती है, लेकिन मेक मोहन रेखा चीन के साथ जो सीमा लगती है वह कौन सा भाग मेक मोहन कहलाता है, इसको लेके भी हमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, और एक एक को लेके हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि यहां जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके 3 भाग किए गए हैं। समझना इसे बहुत अच्छे से। भारत चीन के मध्य स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 3 भागों में विभाजित कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा है, देखिए, एक भाग जिसे हम पश्चिमी सीमा कहते हैं, दूसरा भाग जिसे हम मध्यवर्ती सीमा कहते हैं, और तीसरा भाग जिसे हम पूर्वी सीमा के नाम से जानते हैं। तो देखिए कौन कौन सी सीमा है। सबसे पहले ए की बात करते हैं। फर्स्ट, इसे कहा जाता है पश्चिमी सीमा। दूसरी है
मध्यवर्ती सीमा और तीसरी है वह है पूर्वी सीमा। अब समझना पश्चिमी सीमा कौन सी है, मध्यवर्ती सीमा कौन सी है और पूर्वी सीमा कौन सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी से। बस आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है, उसे 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी सीमा, मध्यवर्ती सीमा और पूर्वी सीमा। अब इसमें पश्चिमी सीमा कौन सी है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पश्चिमी सीमा का मतलब है चीन के पश्चिम में, चीन की वह पश्चिमी सीमा जो भारत से लगती है। तो सबसे पहले तो चीन की जो पश्चिमी सीमा है यहां किससे लगती है, तो यहां जो सीमा आपको नजर आ रही है, यहां सीमा, यहां चीन की कौन सी सीमा है, पश्चिमी सीमा होगी। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहां पश्चिमी सीमा जो है वह भारत के कौन से भाग और चीन के कौन से भाग से लगती है। तो देखिए भारत का तो यहां कौन सा भाग है, वह है लद्दाख। भारत के कौन से भाग से लगती है, लद्दाख से। और चीन का कौन सा भाग है, यहां चीन का सिक्यांग प्रांत। तो पहला पॉइंट तो यह होना चाहिए कि पश्चिमी सीमा जो है यहां भारत के लद्दाख और चीन के सिक्यांग प्रांत को क्या करती है, अलग करती है, या भारत के लद्दाख और चीन के सिक्यांग प्रांत के मध्य है। पहला पॉइंट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहां पे जो है नदी तंत्र है वह है कौन सा, सिंधु नदी तंत्र। और सिक्यांग प्रांत में जो नदी तंत्र है वह कौन सा है, वह है खोतान नदी तंत्र। कौन सा है, खोतान नदी तंत्र। तो यहां जो है पश्चिमी सीमा, यहां सिंधु नदी तंत्र और खोतान नदी तंत्र को क्या करती है, दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और तीसरा जो है सिंधु नदी द्वारा निर्मित बेसिन क्या कहलाता है, सिंधु बेसिन। और चीन में जो है वह कौन सा है, तारिम बेसिन। तारिम बेसिन को क्या करती है, अलग करती है। अब यहां से प्रश्न क्या बनते हैं, प्रश्न बनने से पहले हम एक बार इनको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या समझना है, सबसे पहला पॉइंट क्या समझना है कि पश्चिमी सीमा भारत के लद्दाख तथा चीन के सिक्यांग प्रांत को
अलग। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पश्चिमी सीमा यहां चीन के पश्चिम में जो कि लद्दाख के साथ लगती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चीन की वह सीमा जो लद्दाख के साथ लगती है कौन सी है, तो वह पश्चिमी सीमा है जो भारत के लद्दाख और चीन के सिकियांग प्रांत को क्या करती है, अलग करती। अब यहां दो नदी तंत्र के मध्य जल विभाजन का कार्य भी करती है। तो यहां भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पश्चिमी सीमा पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तंत्र तथा खोतान नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सिंधु नदी तंत्र यहां भारत से संबंधित है और खोतान नदी तंत्र यहां चीन से संबंधित है। तो एक प्रकार से पश्चिमी सीमा जो है वह जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि दो अपवाह तंत्र को अलग करती है। सिंधु नदी तंत्र जिसका संबंध भारत से है और दूसरा है खोतान नदी तंत्र जो कि चीन से, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। और सिंधु नदी द्वारा जो बेसिन है इसे हम सिंधु बेसिन कहते हैं और चीन का यह क्षेत्र क्या कहलाता है, तारिम बेसिन कहलाता है। तो सिंधु नदी बेसिन और तारिम बेसिन को भी अलग कौन करती है, पश्चिमी सीमा अलग करती है। तो देखिए इसकी और क्या विशेषता है उसको भी नोट कर लेते हैं। पश्चिमी सीमा सिंधु बेसिन तथा तारिम बेसिन को अलग तो पश्चिमी सीमा आपको क्लियर होगी कि यहां जो पश्चिमी सीमा है यहां लद्दाख में क्या है, सिंधु बेसिन और यहां पर है चीन में इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। यानी कि पश्चिमी सीमा की तीन विशेषताएं याद रखना। यहां भारत के लद्दाख और चीन के सिकियांग प्रांत को अलग करती है। यहां पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तंत्र और चीन की खोतान नदी तंत्र को अलग करती है। और यहां पश्चिमी सीमा सिंधु नदी बेसिन और तारिम बेसिन जो कि चीन में है उसको भी अलग करती है। तो इस तरह से जो भारत और चीन के मध्य सीमा को तीन भागों में विभाजित किया गया है उसमें से एक भाग कौन सा था, पश्चिमी सीमा। दूसरा जो आता है वह है मध्यवर्ती सीमा। अब देखिए मध्यवर्ती सीमा को समझना।
मध्यवर्ती सीमा। अब मध्यवर्ती सीमा क्या है? यहां जो है भारत के जो दो राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से अलग करने वाली सीमा है, जो कि चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को अलग करती है। क्या है समझना कि मध्यवर्ती सीमा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों को उत्तराखंड राज्यों से लगने वाली चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्यवर्ती सीमा कहलाती है। यानी कि यहां भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य और यहां उत्तराखंड, इन दोनों के वह सीमा जो किसको अलग करती है? चीन के साथ। जो चीन यहां क्या है? तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा को मध्यवर्ती, जो कि पश्चिम और पूर्वी सीमा के बीच में, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा के मध्य की सीमा जो चीन और भारत को अलग करती है। और भारत के कौन से राज्यों को अलग करती है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को चीन से अलग करती है। या यहां कहें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वह सीमा जो चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसे क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती सीमा कहा जाता है। और मध्यवर्ती सीमा की कोई पर्टिकुलर विशेषता नहीं है, केवल आपको यह पता होना चाहिए कि मध्यवर्ती सीमा कौन सी होगी। वह चीन के साथ लगने वाली स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगती है, वह मध्यवर्ती सीमा होगी। और पश्चिमी सीमा कौन सी होगी? चीन के साथ लगने वाली वह अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लद्दाख के साथ लगती है, वह पश्चिमी सीमा होगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है पूर्वी सीमा। और जितने भी प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं वह पूर्वी सीमा से संबंधित होते हैं। साथ ही जिसे हम मेक-मोहन रेखा की संज्ञा देते हैं, या भारत और चीन के मध्य जो मेक-मोहन रेखा है वह पूर्वी सीमा ही है। और इसीलिए जितने भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं वह पूर्वी सीमा को लेके, मेक-मोहन रेखा को लेके पूछे जाते हैं। अब मेक-मोहन रेखा या पूर्वी सीमा को लेके क्या प्रश्न आते हैं, तो उन पर हम लोग बात करते हैं। अब पूर्वी सीमा को समझना। अब पूर्वी सीमा क्या है? सबसे पहले तो पूर्वी सीमा जो है वह है कि वह सीमा जो किसके साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली चीन की सीमा क्या कहलाती है? पूर्वी सीमा कहलाती है। देखिए समझना, यहां अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चीन की सीमा लगती है, इसे क्या कहा जाता है? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। पूर्वी सीमा मुख्य रूप से किसके साथ लगेगी? अरुणाचल प्रदेश के साथ। लेकिन इसका कुछ भाग जो है यहां सिक्किम के साथ लगता है, लेकिन अधिकांश भाग किसके साथ लगता है? अरुणाचल। और इसीलिए हम जब पूर्वी सीमा की बात करते हैं
तो हम यह पढ़ते हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? पूर्वी सीमा कहलाती है। अब यहां कहां से शुरू होती है? यहां जो शुरू होती है, यहां जो भाग है, यह भाग है भूटान का पूर्वी छोर। यहां बीच में देश है, आप लोग जानते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है वह है भूटान। तो यहां भूटान के पूर्वी छोर से क्या होती है? प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? तिब्बत, भारत और म्यांमार जो त्रिसंधि क्षेत्र है वहां तक है। यानी कि यह कहां तक फैली हुई है? यहां तक फैली हुई है भारत तिब्बत, म्यांमार त्रिसंधि क्षेत्र। यानी कि जहां पर इन तीनों देशों की जो है सीमा मिलती है वहां तक यह फैली हुई। और इस पूर्वी सीमा को ही हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं और जिसका निर्धारण 1914 में, जिसका निर्धारण कब किया गया? 1914 में शिमला समझौते के तहत। किसके तहत? शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने किया। और इसकी जो लंबाई है वह लगभग कितनी है? वह लगभग 1140 किलोमीटर मानी गई है। यानी कि अब इसको समझना, पूर्वी सीमा क्या है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्वी सीमा कहलाती है। यहां भूटान के पूर्वी छोर से प्रारंभ होकर भारत, तिब्बत, म्यांमार त्रिसंधि क्षेत्र तक लगभग 1140 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? इसके बाद पूर्वी सीमा को ही मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश विदेश सचिव थे जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, उनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया। लेकिन ध्यान रखना, 1914 में इसका निर्धारण हुआ, लेकिन सन 1935 में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम था ओलफ कैरो, और ओलफ कैरो ने कहा कि इस मैकमोहन रेखा को आधिकारिक रूप से लागू किया जाए। तभी भारत सरकार यानी कि 1937 में ब्रिटिश काल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक रूप से भारतीय सीमा रेखा के रूप में दर्शाया गया, जिसका बाद में अमेरिका ने भी इसे भारत चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा की मान्यता दी। तो इसीलिए यह सीमा हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और इसके एक एक पॉइंट को हम नोट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भारत के अरुणाचल प्रदेश
से लगने वाली चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा को पूर्वी सीमा कहा जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, पूर्वी सीमा भूटान की पूर्वी छोर से तिब्बत, भारत, म्यांमार, त्रिसंधि क्षेत्र तक लगभग 1140 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट, पूर्वी सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। पॉइंट क्लियर हो गया कि पूर्वी सीमा क्या है, कि वह चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, और यहां कितनी लंबी है तो 1140 किलोमीटर, जबकि भारत और चीन के मध्य जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 3488 है। उसमें से जो पूर्वी सीमा है वह 1140 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। और इसी पूर्वी सीमा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यह बहुत बार प्रश्न आता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और चीन के मध्य है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब इसका निर्धारण कब हुआ था,
इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। 1914 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, और शिमला समझौते के अंतर्गत ही ब्रिटिश विदेश सचिव थे जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, और सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस पूर्वी सीमा का निर्धारण किया गया था, इसीलिए इसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सन 1935 में 1935 में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ओलेफ कैरो ने मैकमोहन रेखा को आधिकारिक रूप से लागू करने का अनुरोध किया। यानी कि 1914 में मैकमोहन रेखा निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया गया था। तो 1935 में एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम था ओलेफ कैरो, और ओलेफ कैरो ने जो है इसे आधिकारिक रूप से लागू करने का प्रस्ताव रखा, या यह कहें कि अनुरोध किया। और जब यहां अनुरोध किया गया तो उसके बाद सन 1937 में सन 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, कि 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मानचित्र में भारत का नक्शा जो है, मानचित्र में मैकमोहन रेखा को भारत चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में रेखांकित किया, या यहां कहें कि रेखा के रूप में दर्शाया। लेकिन इसको अमेरिका ने मान्यता कब दी? तो देखिए, अमेरिकी सीनेट के दो सदस्य थे, एक थे जेफ मर्केले जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और एक थे बिल हैगर्टी जो कि रिपब्लिक पार्टी के थे। इन दोनों ने दो दलीय प्रस्ताव पेश किया अमेरिकी सीनेट में, और दोहराया कि अमेरिका भी मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मान्यता देता है। तो यह भी नोट कर लेना कि अमेरिकी सीनेट के
अमेरिकी सीनेट के 2 सदस्य कौन कौन थे? एक का नाम था जेफ मर्कले। यहां डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और दूसरे थे वह थे बिल हैगर्टी, जो कि पार्टी ने अमेरिकी सीनेट में 2 दलीय प्रस्ताव पेश किया। जिसके तहत अमेरिकी कांग्रेस ने या अमेरिकी संसद ने मैकमोहन रेखा को भारत चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान की। और यही कारण है कि हम जो है मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मानते हैं। तो यह था भारत और चीन कि चीन जो भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है, जिसकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर है और भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी सीमा जो लद्दाख के साथ लगती है, मध्यवर्ती सीमा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगती है, और पश्चिमी सीमा जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। और अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम पूर्वी सीमा या मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका निर्धारण 1914 में ब्रिटिश विदेश सचिव जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, उनके द्वारा जो है यह निर्धारित की गई। लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर जो है 1935 में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया और 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के मानचित्र में इस रेखा को भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में दर्शाया। और उसके बाद अमेरिकी संसद ने भी जो है इस मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। और इसीलिए हम भारत और चीन के संबंधों की जब बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा को लेकर विशेष रूप से प्रश्न पूछे थे। लेकिन वर्तमान में चीन के द्वारा भारत
के अधिकांश क्षेत्रों में जो है बार बार घुसपैठ या अधिग्रहण करने की कोशिश की और इसके कारण भारत के कई क्षेत्र जो भारत और चीन के बीच में विवाद का कारण भी बने हुए हैं और भारत के द्वारा चीन के साथ जो भी विवाद है इनको सुलझाने के लिए समझौते भी किए हैं, तो कई बार जो है उनमें आपसी झड़प भी हुई है। तो ऐसे विवादित क्षेत्र जो भारत और चीन के बीच में विवाद का कारण है और या ऐसी चीन की पॉलिसीज, ऐसी चीनी नीतियां जिसने भारत पर अधिग्रहण करने की या भारत को किसी प्रकार से घेरने की कोशिश की, उसके विरोध में भारत के द्वारा भी अपने जो है विदेश नीति में परिवर्तन किया और ऐसी कई पॉलिसीज जो है लाई, ऐसी कई योजनाएं चलाई जिसके तहत भारत और चीन के मध्य जो विवादित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बना रहे। इसको लेके भी हमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत और चीन के मध्य जो विवादित क्षेत्र और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनके लिए कौन सी नीतियां, कौन सी योजनाएं चलाई गई है, कौन कौन से जो है कार्य भारत के द्वारा किए गए हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।